Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, welcome to AK Education Official Group Social Science. My dear student, on this channel, as a part of Crystal and Clear series, I have covered NCERT 6th class and 7th class, chapter 1. Welcome to class 8 NCERT chapter wise Crystal and Clear series. It's presented by me, Anjum Khushi. So, let's start class. Let's see our topic. Our topic is mineral and power resources. हम लास्ट क्लास में चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऑलमोस्ट कर चुके हैं. आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ज़रूर देखें. चैप्टर 1 में हमने रिसोर्सेज के बारे में देखा था. चैप्टर 2 में लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में देखा था. सो आप लोग क्या करिए, आप जाइए और चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ज़रूर देखें. चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर से कई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर सीटेट हो, कहीं से भी. बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे पूछे जाते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पूछे जाते हैं. तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों को बहुत केयरफुली इस चैप्टर को पढ़ना है. इसलिए मैं इस चैप्टर को कई पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर देखें पूरा. साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं. तो हम देख लेते हैं चैप्टर में हमारा कंटेंट क्या रहेगा. हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखेंगे. क्या मिनरल्स मेटेलिक हो सकता है या नहीं, या नॉन मेटेलिकल मिनरल्स होते हैं या नहीं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. माइनिंग, ओपन कास्ट, माइनिंग, ड्रिलिंग, साफ्ट, माइनिंग, क्वारिंग, ये हम इसमें बहुत अच्छे से देखेंगे. साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कहाँ कहाँ पर है, जैसे एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका. तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी our topic. So Kri was visiting Sukant in his native place nearby धनबाद. तो आप लोग मुझे ये बताइए धनबाद कौन से स्टेट में है, आप स्टेट का नाम मुझे लिखकर बताएं. Then Kri was amazed to see that large area were black. जो क्री है, या हम किसी भी स्टेट में जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि कोई एरिया अलग तरीके का होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, या फिर हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है वगैरह दिखाई देता है. तो क्री भी जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा ब्लैक था एंड डस्टी था. वो पूछती है सुकान से कि वाई दिस प्लेस इज सो ब्लैक एंड डस्टी. सो सुकान जो है रिप्लाई करता है बिकॉज ऑफ कोल माइनिंग नियर बाय. और वो बताता है कि यहाँ पर जो नियर बाय में जो कोल्स एंड माइनिंग का माइनिंग होती है. सो आप ये जो ट्रक है वो देख रहे हो, इसमें जो है मिनरल्स कोल पाए जाते हैं और ये कैरी कर रहे हैं. ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं. अच्छा, आप लोग बताइए कि आप कौन कौन सी रेसिपी बनाते हैं और ऐसी कौन सी रेसिपी बनाते हैं जिसमें आप बहुत सारे कंटेमिनेंट डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं और वो जब बनने के बाद रेडी हो जाती है तो वो सेपरेटली नहीं देख सकते हैं. आप मुझे बता सकते हैं ऐसा कुछ? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. और यहाँ पर क्या है, व्हाट आर मिनरल्स, आप लोगों के माइंड में भी चल रहा होगा कि व्हाट आर द मिनरल क्री की तरह. तो यहाँ पर सुकान जो है वो रिप्लाई करता है, हैव यू एवर सीन अ बेकिंग बिस्किट. और जब ये बनता है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, जैसे कि फ्लोर, मिल्क, sugar, sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuit on, can you see these ingredients separately? तो जब आप खाते हैं तो इसे सेपरेटली देखते हैं. जस्ट एज अ बिस्किट देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट सी, रॉक, और ऐसी तरीके से आप जब आप खाते हैं तो उसमें हर चीज़ आप अलग अलग सेपरेटली नहीं देख सकते.
तो ऑन द अर्थ हैव सेवरल मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल्स। बहुत सारे चीजें जो मिक्स होती हैं अर्थ के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर, स्कैटर का मतलब क्या होता है, बिखेरना, थ्रू आउट द ईयर। ओके, सो हम इसे क्या बोलते हैं कि जो थ्रू आउट द अर्थ क्रस्ट पर होता है दैट इज कॉल्ड मिनरल। ठीक है, मिनरल एक होता है और मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। तो बहुत जो अर्थ के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ठीक है, और उसका कोई एक सेपरेट रूप नहीं है, अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। A naturally occurring substance that has defined chemical composition in a mineral। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो साल्ट है अगर हम फ्लोर के अंदर डाल दें, फूड के अंदर डालते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है ना। इसी तरीके से जो हमारा ग्रेफाइट है पेंसिल के अंदर, जैसे कि पेंसिल के अंदर ये वाली जो नोक है आगे की, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल्स, है ना। तो मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। तो हमने क्या देखा अभी तक, जितने भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, तो कोई भी चीज़, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो चाहे वो कोई फूड हो पर्टिकुलर, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, कोई भी चीज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे अर्थ पर नहीं है ना। सो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ पर उसका क्लाइमेट होगा, जहाँ पर उसे पूरा टेम्परेचर मिलेगा, तो वहाँ पर एक स्पेशल काइंड की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो दे आर कंसंट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में रॉक की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, some minerals are found in areas where which are not easily accessible as a Arctic Ocean and Antarctic Ocean। so ये हमारा फ्रीज जोन है, तो यहाँ पर हमें बहुत कम एक्सेसिबल हो पाता है या फिर बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं हो पाती यहाँ से मिनरल्स को फाउंड करना या मिनरल्स को लेना। ठीक है, मिनरल्स आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। उसे एक डिफरेंट टाइप की जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है अंडर वेरिंग कंडीशन। ठीक है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हर चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जाए तो हमें वहाँ पर वर्ल्ड के यूरोप में हमें कुछ अलग स्पेसिफिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, अमेरिका में कुछ स्पेसिफिक अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, एशिया में आएंगे तो हमें कुछ अलग दिखाई देगा। तो इस तरीके से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब तो चीज़ों में इतना वेरी है। ठीक है, दे आर क्रिएटेड बाय नेचर, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। आप देखते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वेस्ट एशिया में जाते हैं तो ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेयर टू एशिया, साउथ एशिया, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत कम दिखती हैं, तो हम क्या करते हैं, जो जो जिस जगह पर ज़्यादा अवेलेबिलिटी चीज़ें होती हैं हम वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम यहाँ पर भी वो चीज़ों का इंजॉय कर सकें, उसे कंज्यूम कर सकें और उसका सही यूटिलाइज कर सकें। तभी तो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हमारा जो ट्रेडिशन है, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हैं ना, हम एक दूसरे पर, एक दूसरे से चीज़ें लेते हैं और अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो यही एक है, और एक इकोनॉमिकली फिनोमिना है। ठीक है, जिससे हम ऐसे करते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical property such as solubility। Okay, हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में देखते हैं। मिनरल्स जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं, हम देखते हैं कि मेटेलिकल मिनरल्स होते हैं, नॉन मेटेलिकल मिनरल्स होते हैं। मेटेलिकल मिनरल्स के अंदर फेरस होता है एंड नॉन फेरस होता है। दीज आर ओवर 3000 ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। कितने, 3000 डिफरेंट मिनरल्स हमें पाए जाते हैं। On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallical and non-metallical minerals also। मेटल की बात करें तो मेटलिक मिनरल्स
कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, जिस तरीके से आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव करेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइनिंग। तो इस तरीके से वो शाइनिंग वगैरह देते हैं, लस्टर होते हैं। आयरन और मेटेलिकल मिनरल्स में आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिकल मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। फेरस और नॉन फेरस में क्या डिफरेंस है हम यहाँ देख लेते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। तो इसके अंदर फेरस के अंदर जो है आयरन मिक्स होता है। एंड नॉन फेरस जो मिनरल्स हैं उसके अंदर डज नॉट कंटेन आयरन, उसके अंदर आयरन नहीं होता है। बट मे कंटेन सम अदर मेटल, बट आयरन नहीं होता लेकिन अदर कंटेन होते हैं, जैसे अदर मेटल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड्स ये पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप लोग इस चैप्टर को बहुत फोकसली देखेंगे तो आई विल गिव यू गारंटी कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम में होते हैं तो इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाती है उन्हें कि मेटेलिकल मिनरल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिकल मिनरल्स कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स वो सही नहीं मैच कर पाते, जिसकी वजह से वो आंसर को रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लेक्चर को बहुत फोकसली देखें, बहुत अच्छे से देखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ जो मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराती हूँ उसे एंजॉय करें। मेरा जो मोटो है कि अगर आप एमसी चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स एक बार बना लिए आपने, तो आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आप 10/10 जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आप अटेम्प्ट करेंगे और वो भी करेक्ट मैनर में। सो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से सुनना है। साथ ही साथ जब मैं एमसीक्यू कराऊं तो उस एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैंने 6th एंड 7th क्लास की ज्योग्राफी चैनल पर डाल दी है उसकी वीडियोस, तो आप लोग क्या करें उसे चैप्टर वाइज देखें। साथ ही साथ मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करा रही हूँ। हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगी, जो कि मैं करा भी रही हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के एमसीक्यूज मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जाइए और उसे अटेम्प्ट करिए और आप देखिए आपका स्कोर कितना है। अगर आपका स्कोर 7 से बिलो है तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें, उसे देखें जाकर। अगर आप हो सके तो नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हो अभी 8th-10th क्लास तक तो आप नहीं बनाएं, लेकिन इस वाले चैप्टर का मैं स्पेसिफिक बोल रही हूँ कि इस चैप्टर के नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम्स में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छे से करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। नॉन मेटेलिकल मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेटेलिकल मिनरल्स वो होते हैं जिसमें कंटेन नहीं होता है, कौन सा देख लेते हैं। जिसमें कंटेन नहीं होता है मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटेलिकल मिनरल्स के अंदर मेटल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक लाइमस्टोन, मिका एंड जिप्सम आर एग्जांपल ऑफ सच मिनरल्स। तो लाइमस्टोन, मिका, जिप्सन आर इसके ये एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिकल मिनरल्स। तो जिसमें मेटल्स नहीं पाया जाता है वो हमें कहलाता है नॉन मेटेलिक मिनरल। और हमें इसका आइडिया हमारे इसके नॉन मेटेलिकल मिनरल से ही है। नॉन मतलब नहीं और मेटेलिकल मतलब जो मेटल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते, और मिनरल्स का आपको मतलब पता ही है। सो आपको अब रिवाइज आपको याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। आप लोग इस चीज़ का ये एग्जांपल्स ज़रूर याद रख सकते हैं कि नॉन मेटेलिकल मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं लाइमस्टोन, मिका, जिप्सन आर एग्जांपल, है ना। और जो कोल्स एंड पेट्रोलियम है ये नॉन मेटेलिकल मिनरल्स हैं। ये कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं,
ठीक है, तो आप लोग इसे कीप इन योर माइंड। ओके, फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स में हमें क्या क्या एक्सट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइनिंग, हम माइनिंग करके निकालते हैं। देन ड्रिलिंग, ड्रिलिंग करके हम निकालते हैं। क्वेरिंग, क्वेरिंग करके निकालते हैं। बट हम माइनिंग किस तरीके से करते हैं, एक ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, एक सॉफ्ट माइनिंग करते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग इस तरीके से करते हैं जिस तरीके से आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं। अगर तो आप इस तरीके से पहले बड़ा होल करेंगे, उससे थोड़ा छोटा छोटा छोटा, मतलब ऐसे एज जो कुआ होता है आपने देखा होगा, तो ऊपर से उसकी जो उसका सरफेस जो होता है ऊपर का, जो उसका मुंह होता है वो काफी बड़ा होता है और नीचे नीचे जाते जाते वो छोटा दिखाई देता है। इस तरीके से हमें एक सीढ़ी नुमा इस तरीके से ओपन कास्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried under the earth surface is called mining। जब हम अर्थ के अंदर से माइनिंग को निकालते हैं, रॉक्स को, मिनरल्स को निकालते हैं और तो उसे खोदते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ, कुछ जो चीजें मिनरल्स पाई जाती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं कि जो क्रस्ट है उसके जस्ट बिलो द क्रस्ट, हल्की सी, हल्का सा हम खुदाई करेंगे तो हमें मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं और हम उसे निकाल लेते हैं। Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब हम सरफेस से थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेते हैं और जो हमें सरफेस के क्रस्ट के अंदर ही देखने को मिल जाता है, दैट इज ओपन कास्ट माइनिंग। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम सॉफ्ट माइनिंग की बात करें, तो यहाँ पर आप पिक्चर देखें सबसे पहले कि ये हमारा जो है ऊपर की साइड, ये ग्रीन जो जोन है ये हमारा सरफेस है, दैट इज कॉल्ड। और हम अगर इसके क्रस्ट को, इसकी खुदाई करें, माइनिंग करें, तो हम इसे बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग करनी पड़ती है और हमें जो मिनरल्स हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा नीचे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप ये दूसरी पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए, जो हमारा अर्थ है, जो सरफेस है, उसकी हम खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, माइनिंग करनी स्टार्ट करते हैं, तो हम इस तरीके से करते हैं और एक सीढ़ी नुमा एक अंदर से अच्छे से उसकी खुदाई करते हैं। कई बार हम इसे स्लोप वे में करते हैं इसकी खुदाई, कई बार हम कास्ट जोन में करते हैं। तो बहुत तरीके हैं हमारे माइनिंग करने के। तो ये हमारा जो है वो डीप बोर जो माइनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट माइनिंग करते हैं। अब आप डिफरेंट करना सीख गए होंगे कि ओपन कास्ट माइनिंग क्या है और डीप सॉफ्ट माइनिंग क्या है। जो सॉफ्ट माइनिंग है वो हमें बहुत ज़्यादा अर्थ के अंदर जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, द डीप bore called shaft have to made to reach minerals deposit that lie at great depth। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तब हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है और हम इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। जो हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में हमें देखने को मिलती है और हमें ये एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे और देख लेते हैं हम। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो हम ड्रिलिंग किस तरीके से करते हैं, ये देखा है आपने, ये बिल्डोजर, तो इसके जरिए हम जो है ड्रिल करते हैं। आपने देखा है ना कि आपने इलेक्ट्रिसिटी वायर की फिटिंग कराई है अपने अपने घरों में अंडरग्राउंड। तो आजकल क्या करते हैं कि खोद खोद के ना करके तो उसे क्या करते हैं, ड्रिलिंग के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जो अपनी वायर्स हैं वो अपनी वॉल में फिट कराते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ड्रिलिंग करते हैं यहाँ पर। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, है ना। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ एज ए क्वेरिंग। जो हम अपने हल्के से सिंपली उसे खोदते हैं और जो ये वाला प्रोसेस है, मिनरल्स को निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेरिंग। तो हम इसे किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से कई बार हमारा ये प्रोसेस होता है जिस तरीके से आप ये पिक्चर देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वेरिंग प्रोसेस। ओके, क्वेरिंग प्रोसेस मिनरल्स हम इसमें से निकाल लेते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं।
लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अलग अभी हमने बात करी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं। मिनरल्स अगर इन डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हमें अलग दिखाई देते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक। जब हमने 7th क्लास की जो ज्योग्राफी पढ़ी थी तो उसमें हमने रॉक इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा था, और उसके अंदर हमने मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सो सम इग्नियस रॉक वो होती है जैसे वॉल्केनो वगैरह के थ्रू, वो जो कुछ जो आग के थ्रू जो वॉल्केनो ब्रस्ट होती है, अगर वो इनसाइड आवर अर्थ हो जाती है दैट इज कॉल्ड इंडोजेनिक। अगर वो अर्थ के सरफेस पर ब्रस्ट होती है दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनिक। ये हमने पढ़ा था और एग्जाम हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करे थे रिलेटेड टू। सो सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, जो ये आग से बनती हैं दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। सम इन मेटामॉर्फिक रॉक एंड अदर आर सेडिमेंट्री रॉक। सो इग्नियस रॉक आप समझ गए। मेटामॉर्फिक जो हमारे जो पत्थर बड़े बड़े होते हैं मार्बल्स वगैरह उससे बनते हैं, एंड सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो हमारे माउंटेन वगैरह से निकलती है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं उसके रॉक्स के, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक। सो हमें कहाँ से मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं? इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से। ये हमारे जो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं ये जो मिलकर बनते हैं ये हमारे लार्ज प्लेटूज भी बन जाता है। इस तरीके से प्लेटूज आपने देखे हैं कि यहाँ पर नीचे जो थोड़ी गहराई में सरफेस है एंड फिर उसके एक और बड़ा सा सरफेस देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड प्लेटू। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर, निकिल। अब ये जो मिनरल्स हैं ये हमें अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे आयरन और नॉर्थन स्वीडन में हमें देखने को मिलेगा। कॉपर एंड निकिल डिपॉजिट इन ओंटारियो, कनाडा के अंदर देखने को मिलेगा। आयरन और निकिल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम इन हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? साउथ अफ्रीका। तो ये दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आप भूलेंगे नहीं कि आयरन और नॉर्दर्न स्वीडन, कॉपर निकिल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा में, आयरन निकिल क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका में, ये आप नहीं भूलेंगे और आपको भूलना भी नहीं चाहिए। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फाउंड प्लेन्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो क्या बनाती है? फॉर्मेशन करती है हमें यंग फॉल्ट माउंटेन का। यंग फॉल्ट माउंटेन कब होता है? जब हमारा अर्थक्वेक या फिर हमारा वॉल्केनो ब्रस्ट होता है। तो जो सपोज दैट अगर वो किसी माउंटेन पर होता है या उसका कुछ माउंटेन शेप बन जाती है दैट इज कॉल्ड यंग फॉल्ट माउंटेन। जो हमारा हिमालय है वो हमारा एक एग्जाम्पल है यंग फॉल्ट माउंटेन का। सो इस तरीके का आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ से वॉल्केनो ब्रस्ट हुई, यहाँ पर ये जो इग्नियस रॉक निकली है दैट इज और यहाँ पर ये जो माउंटेन इस तरीके से और इंक्रीज हो जाता है। अगर ये पहले से ही माउंटेन है तो और इंक्रीज हो जाएगा दैट इज कॉल्ड यंग फॉल्ट माउंटेन। ओके, पर देख लेते हैं। कंटेन सम मेटालिक मिनरल्स, contain some non-metallic minerals like limestone. Limestone deposit of कैसेस रीजन ऑफ फ्रांस। जो कैसेस रीजन है फ्रांस के अंदर ये हमें देखने को मिलती है नॉन मेटेलिकल मिनरल्स, ठीक है। लाइमस्टोन यहाँ पर देखने को मिलती है। मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ गॉर्जिया यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ दिस नॉन मेटेलिकल मिनरल्स। Minerals fuels such as coal, petroleum are also found in sedimentary strata. जो हमें मिनरल्स फ्यूल्स वगैरह में ये देखने को मिलते हैं कोल्स, पेट्रोलियम, तो हमें सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब होता है जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसे हम स्ट्रेटा बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ऑल्सो मिनरल्स, नॉन मेटेरिकल मिनरल्स। अब हम यहाँ पर डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे यंग फॉल्ट माउंटेन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो मोस्टली हमें वेस्टर्न साइड में यंग फॉल्ट माउंटेन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका में जाएं तो हमें यहाँ पर रॉकीज माउंटेन जो है यंग फॉल्ट माउंटेन, और यहाँ से
बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यंग फोल्ड, जो इस तरीके के आपको फोल्ड माउंटेन के नाम दे देंगे और आपको मैच द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट बेसिस पर पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग आपको या एरिया वाइज पूछ लेंगे। तो आपको याद रखना है और ऑलमोस्ट ये याद रखना है कि ये वेस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि रॉकीज माउंटेन है और माउंटेन हेलेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप डॉट 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 से देख रहे हैं ना, मोना एंड लोसा हमें यहाँ पर बिल्कुल पैसिफिक रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। एंडीज माउंटेन जो है हमें साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से माउंट पेले, ये यहाँ पर कुछ कुछ डॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इट इज कॉल्ड माउंट पेले, दैट इज कॉल्ड फोल्ड माउंटेन, है ना। वेसुवस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बीच में हमें ये देखने को मिल रही है, दैट इज कॉल्ड वेसुवस माउंटेन। पेरिस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है बिल्कुल वेस्टर्न जोन में यूरोप के, ठीक है, पेरिनेस। एंड एटलास माउंटेन जो है हमें कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, हमें नॉर्थ अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एल्प्स माउंटेन जो है हमें यूरोप के अंदर देखने को मिलता है, एल्प्स माउंटेन। कैकस जो है माउंटेन हमें वेस्टर्न एशिया के अंदर देखने को मिलता है एंड यूरोप से टच है, ठीक है। हिमालय जो रीजन है वो हमें इंडियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, या इंडियन जो या इंडियन बोल सकते हैं, या फिर हम एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर से ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये हमारा रशिया है, रशिया के बिल्कुल ईस्टर्न जोन में भी हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन। We talk about Asia, China and India have a large region iron ore deposit. हमारे जो कंट्री है एंड चाइना जो ये है, ये आयरन ओर की सबसे ज़्यादा डिपॉजिट कंट्री है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्टील, और ये दोनों ये कॉन्टिनेंट जो है ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड का स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर। तो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया ये है वर्ल्ड की बेस्ट लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है, ठीक है। चाइना ऑल्सो लीड इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन यहाँ पर पाई जाती है। एशिया ऑल्सो हैव डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में क्या होता है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो यूरोप में आयरन ओर ज़्यादा पाया जाता है, लीडिंग कॉन्टिनेंट है। द कंट्रीज विच लार्ज डिपॉजिट इन आयरन ओर, कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस को लीडिंग कंट्रीज माना जाता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर ज़्यादा आयरन ओर देखने को मिलता है। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल्स डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन। तो हमें यहाँ पर अमेरिका के 3 जोन में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट जोन में देखें तो कनाडा रीजन नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, हमें जो नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन एपेलेचियन रीजन के अंदर देखने को मिलेगा एंड माउंट रेंज ऑफ द वेस्ट की साइड आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मिनरल्स डिपोजिशन। आयरन और अब देख लेते हैं आयरन और निकिल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर माइन इन द कनेडियन रीजन सील्ड। जो कनेडियन रीजन सील्ड है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। कोल एंड एपेलेचियन रीजन, वेस्टर्न क्रोडेलिया हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। जो वेस्टर्न साइड क्रोडेलिया है उसकी हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें कॉपर, लीड, जिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब आप ये भूलेंगे नहीं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिलती है। तो आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाता है, ठीक है। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें
तो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो चिले एंड पेरू की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉपर जो है प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। ब्राज़ील एंड बोलिविया की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन है। तो आप मुझे बताइए कि ब्राज़ील, मैप के अंदर ही देखकर बताइए कि ब्राज़ील एंड जो बोलिविया है उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटियम एंड एबेस्टोन एंड डायमंड। ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मिनरल्स ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू एंड कोलंबिया। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आई होप आप मैप को देखकर अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कौन सी कंट्रीज कहाँ पर है। सो आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं उनके नेबरिंग कंट्रीज को आपको लिखना है, ठीक है। साथ आपका ये भी मैप जो है वो भी आपका स्ट्रोंग होता चला जाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। कई बार मैं द फॉलोइंग ऑफ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पूछ लेते हैं कि जो है ब्राज़ील की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, और उसमें एक रॉन्ग कंट्रीज को ऐड कर देते हैं और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाते हो। तो ये भी एक बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आप लोगों को इस तरीके की मैं रिवाइज कराती रहूँगी जैसा, बट आपको ये करना है जैसा मैं आपको बोलूँ आपको उसे करना है। यानी कि अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप उसे नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, ये तो आप कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, आपको एक बार लिखना है, या फिर आप अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप मुझे भेजेंगे तो मुझे भी ये रहेगा कि येस यू आर फॉलोइंग मी, ठीक है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। सो अफ्रीका में हमें बहुत कीमती चीज़ें देखने को मिलती है और हर किसी का सपना होता है कि वो डायमंड की रिंग पहने, डायमंड की ज्वेलरी पहने, है ना। गोल्ड तो हम लोग ऑलमोस्ट पहनते ही हैं लोग। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमंड की खदानें हैं और गोल्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। तो जो हमारा गोल्ड का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, जिम्बाब्वे में हमें देखने को मिलता है, जायरे में मिलता है ना। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ये हमें देखने को मिलते हैं। एंड ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला, ठीक है। ऑयल जो है नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला में फाउंड किया जाता है। तो अफ्रीका का जो मैप है वो हम अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग मुझे जो नाइजीरिया है उसकी लोकेशन बताएंगे कि कहाँ पर है। हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमें यहाँ पर ये जो मैप दिख रहा है हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, और एक 6 नीचे है, और जो हमारा जो आइलैंड है तस्मानिया ये हमें साउथ में देखने को मिलता है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टीन एंड निकल। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, lead, जिंक, मैग्नीज, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कलगोरेली एंड कोलग्रेडिस एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है वेस्टर्न, मोस्ट ऑफ वेस्टर्न रीजन जो आपको दिख रहा है दैट इज प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड हेयर। नाउ डू यू नो अ ग्रीन डायमंड इज ऑल्सो रेयरेस्ट डायमंड। जो हमारे वर्ल्ड में ग्रीन कलर का डायमंड दिखता है वो बहुत ही कम फाउंड होता है। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दे डेट फ्रॉम 4,300 million year ago, only 300 million year after the earth was found। सो देखिए कि जो ग्रीन डायमंड है वो बहुत ही रेयर ही देखने को मिलता है हमें, ठीक है। 4,300 ईयर्स पहले हमने ये देखा था, ठीक है। के पार्ट्स को हम और अच्छे से देख लेते हैं। दिस इज आवर ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये हमारा वेस्टर्न पोर्शन है, ये हमारा सेंट्रल पोर्शन है नॉर्थ, और ये वाला हमारा साउथर्न ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारा ईस्टर्न पोर्शन हमें देखने को मिलेगा, और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, साउथ ईस्टर्न पोर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, आप मुझे बताइए। ये हमारा मैप है, बिल्कुल साउदर्न पोर्शन में हमें ये देखने को मिलता है अंटार्कटिका। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंट वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट्स, some probably large signified size of deposition of coal in the transantarctic mountain and iron ore near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver, oil are also present in commercial quantities also. So यहाँ पर हमें यहाँ पर हम रेयरली इसकी जो माइनिंग है वो कर पाते हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड हु एवर इज स्टडिंग। तो आप लोग उन सबकी हेल्प कर सकते हैं जिन जिन लोगों तक फ्री एजुकेशन नहीं जाती है। मेरा मोटो यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो उन तक पहुँचे जो जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। So thank you so much. Keep watching. We will see you next video.